अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ डाटा साइंस। हम डाटा साइंटिस्ट किस तरह बन सकते हैं, किस तरह उसमें स्किल हासिल कर सकते हैं, किस तरह उस पर अपनी ग्रिप बना सकते हैं, कमांड बना सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका रोड मैप क्या है, इससे हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाटा साइंस एक हाई पेइंग जॉब है विद द वेरी लो कंपटीशन, क्योंकि इस फील्ड में स्किल्ड पर्सन जो है वो बहुत कम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि डाटा साइंस है क्या चीज़। डेटा साइंस की एक कॉमन एग्जांपल जो है वो हम कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जिस तरह टिकटॉक है, फेसबुक है, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, इसी तरह की कोई एग्जांपल हम देख लें। उसमें हम एक पर्टिकुलर निच को या एक पर्टिकुलर जेनरे को विजिट करते हैं तो उसके बाद हमें उसी तरह की सजेशंस आना शुरू हो जाती है। मतलब हमने फेसबुक ऑन की, हमने एक वीडियो देखी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, फिर कोई कॉमेडी के रिलेटेड देखी, फिर हमने कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड देखी, तो उसके बाद हमें जो ज़्यादा वीडियो सजेशंस में शो होंगी वो होंगी स्पोर्ट्स के रिलेटेड। ये एक एग्जांपल है डाटा साइंस की। इसी तरह हम अपने लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे कुछ टाइप कर रहे हो तो हमें एक सजेशन आती है वर्ड की। ये डेटा साइंस की एग्जांपल है, क्योंकि हमारे वर्ड्स को वो फैच कर रहा होता है, तो उससे हमें जो वर्ड्स जनरेट हो सकते हैं वो हमें सजेशंस में दे देता है। या हम ऑटो करेक्शन जब ऑन करते हैं तो हमें जो ऑटो करेक्ट करके दे देता है वो डेटा साइंस की मदद से हमारे साथ इस तरह होता है। उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा साइंस की इन चीज़ों का मजमूआ है। डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन सब पे कंसिस्ट करती है। ये सब चीज़ें मिल के डाटा साइंस बनाती हैं। डाटा साइंस में डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइजिंग और डाटा कंक्लूजन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। डेटा कलेक्शन में ये चीज़ होती है कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि हम किस तरह की वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद हमारा कुछ अरसा तक डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है ग्राफ्स की फॉर्म में या किसी भी शेप में, चार्ट्स की फॉर्म में, कि किस तरह की ये वीडियोस देख रहा है या किस तरह के एक्ट ये पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद डाटा कंक्लूजन की बारी आ जाती है कि हमें जो सजेशन शो होते हैं वो डाटा कंक्लूजन की वजह से होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसका रोड मैप क्या है, हम किस तरह डेटा साइंस में मास्टर्स कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें अपनी ग्रिप बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना होगी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा साइंस में इन्वॉल्व है वो है पाइथन और आर। मोस्ट कॉमन जो लैंग्वेज है वो पाइथन है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें फ्रेमवर्क्स और इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है, बिल्ट इन प्रोवाइड की जाती हैं। और आर में इसकी निस्बत बहुत कम है, जिसकी वजह से 90% लोग जो है वो डेटा साइंस के लिए पाइथन को ही चूज़ करते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हमें ज़रूर आने चाहिए, और बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के हमें आते होंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। इसी तरह डेटा विजुअलाइजेशन भी हमें आनी चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो एक मेन स्टेप है, मेन प्रोसीजर है डेटा साइंस का। उसके बाद आ जाती है मशीन लर्निंग या एल्गोरिदम लर्निंग। उसमें क्या होता है कि हम लर्न करते हैं कि हमारे एल्गोरिदम्स किस तरह वर्क करते हैं, फेसबुक का एल्गोरिदम किस तरह वर्क करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम किस तरह वर्क करता है। ये चीज़ें जब हम लर्न कर लेंगे तो उसके बाद हमें सीखने के लिए बहुत आसानी होगी या डेटा साइंस पे वर्क करने के लिए बहुत आसानी होगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हमें इंसिस्ट किया जाता है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग, कि हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो है उन पे वर्क करें, उन पे काम करेंगे तो हमें एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसमें प्रोजेक्ट्स को काम करने के लिए जो एक मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म है वो है केगल। केगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डाटा साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं, उनके आंसर्स भी अपलोड किए जाते हैं। आप भी वहाँ पे लॉगिन करके, साइन अप करके तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं। उसमें कंपटीशंस भी किए जाते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल थी डेटा साइंस की। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।